चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया का बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुला ऑफर से बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी असहज स्थिति में आ सकती हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया, खुला ऑफर किसको दिया है, किस प्रकार का दिया है, और बहुजन समाज पार्टी अथवा बहन मायावती जी असहज कैसे हो सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है बिल्कुल बिंदुवार तरीके से लाइन बाय लाइन बता सकता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देख लें, एनालिसिस देख लें, समझ में आ जाएगा कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, आजाद समाज पार्टी अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री के अभी लेटेस्ट 10 मिनट पहले का जो एक्शन है उससे बहुत बड़ी खेल हो सकता है बिहार के अंदर। हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए आप आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि क्यूआर कोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब हमने स्क्रीन पर लगा दिया है और यह चैनल आपका है। अपने चैनल को मजबूत कीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। रही बात ये कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया से कहा गया कि आप रैली कर रहे हैं 6 दिसंबर को, जबकि बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है, नोएडा को बुलाया है बहुजन समाज के लोगों को। 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पर सभी बहुजन समाज के लोग आएंगे। ऐसे में आप रैली कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज का आप भी नेतृत्व करते हैं, आप बहुजन समाज के नेता हैं। क्योंकि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उनको कि आप चेहरा हैं बहुजन समाज के। इस पर उन्होंने जवाब दिया चंद्रशेखर आजाद जी ने कि मैं केवल बहुजन समाज का नेता नहीं हूं, मैं सर्व समाज को भी लेकर चलता हूं। किसने आपको कहा कि हम बहुजन समाज के ही नेता हैं? क्योंकि यह और बात है कि आजाद समाज पार्टी में बहुजन समाज के युवाओं की शेयर कुछ ज्यादा है। हमारे पास जाट भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, सभी जाति के लोग हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम सभी जाति के नेता हुए या नहीं हुए, हमें आप केवल बहुजन समाज से जोड़कर मत चलिए। इसका मतलब है आजाद समाज पार्टी अपने आप को विस्तार कर रही है, बसपा के ट्रैक पे चल रही है। अब जो लोग कहते थे कि बहन मायावती जी केवल बहुजनों की बात करो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मत करो, क्या वे लोग चंद्रशेखर आजाद से अब ये सवाल करेंगे? चंद्रशेखर आजाद का जो ट्यूनिंग में परिवर्तन हुआ है, जो बिहार का जो रिजल्ट आया, कमोबेश बसपा ने तो अच्छा रिजल्ट किया है। आजाद समाज पार्टी की तो सारी सीटों पर जमानत ही जब्त हुई है, कहीं का नहीं रहा। कहने का तात्पर्य कि जब पत्रकार ने उनको पूरा का पूरा आईना दिखाने की कोशिश किया तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि हमारे देश में विपक्ष है कहां। दिल्ली में विपक्ष जो इंडिया अलायंस की बात करते हो वो एक दूसरे को हरा रहे थे, हरियाणा में एक दूसरे को हरा रहे थे। रही बात बिहार में 11 सीटों पर विपक्ष के सभी पार्टी एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। इसका मतलब उनका सीधा संदेश था कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा सत्ता में है और इस देश में विपक्ष नगण्य है। उत्तर प्रदेश में 2027 में भी शायद वो भाजपा के साथ ही रहे, क्योंकि विपक्ष को तो नील बटा सन्नाटा मानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया 6 दिसंबर को दतिया से शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे अपनी रैली और आरक्षण बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। लोग ये पूछ देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब जब प्रोग्राम होती है तब आप एक प्रोग्राम कर लेते हैं, तो क्या उनका विकल्प बनना चाहते हैं या आप उन्हीं से लड़ रहे हैं? वो कहते हैं सीधे कि हम बसपा से नहीं लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं और हमारी जो पार्टी है वो नंबर 1 है, हमारा अलग नेतृत्व है, हमारे पास सभी प्रकार के लोग हैं। अब मैं बता रहा हूं बिहार की जो खबर आई है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहन मायावती जी कैसे असहज हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो चहेते नेता हैं मनीष वर्मा,
बिल्कुल कहा जाता है कि मनीष वर्मा ने जो कह दिया वही बात नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जो कह दिया वो मनीष वर्मा कहेंगे। सभी विपक्ष जो भी है, चाहे उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, एआईएमआईएम है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सबको खुला ऑफर है, सब हमारे साथ आओ, हम अलग से सरकार बनाते हैं, भाजपा के साथ नहीं। तो क्या एक विधायक वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ विपक्ष में रहना पसंद करेगी? कारण सत्ता में तो आप आ नहीं सकते। आप ये कहते हैं कि हम एनडीए से गठबंधन नहीं करते, हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो क्या विपक्ष में आप भाजपा के साथ रहेंगे अथवा नीतीश कुमार को साथ देंगे? लोग सवाल करना शुरू कर देंगे कि विपक्ष में एक तो भाजपा है, एक बसपा है, और फिर लोग ये कहेंगे कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार बहन मायावती जी से बात करें और बहन मायावती जी भी आशीर्वाद दे दें कि नीतीश कुमार जी आप जो है सेकुलर गवर्नमेंट बनाइए, जो धर्मनिरपेक्ष जो भी पार्टियां हैं, जो जाति धर्म भेदभाव नहीं करती, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाती, उनको आप लेके सरकार बना ले, हमारा आशीर्वाद है। ये बहन मायावती जी की तरफ से ट्वीट भी होना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, तब जाकर यह स्थिति साफ होगी। क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुमत जुटाने के क्रम में लग गए हैं। कल शाम तक इनके पास जो है सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लग चुका था, 94 विधायक का बहुमत प्राप्त हो चुका था। धीरे धीरे उसी दिशा में अब आगे बढ़ते हुए सीधे क्लियर कर दिया प्रेस मीडिया के सामने कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बहुत पुराने मित्र रहे हैं, अब मित्रता निभाने का समय आ गया है। क्या नीतीश कुमार को भाजपा खदेड़ लेगी, मुख्यमंत्री पद से उतार लेगी, अथवा नीतीश कुमार सबको मिलाकर सरकार बना लेंगे? यह असमंजस की स्थिति है। लेकिन नीतीश कुमार के पास बड़ी पार्टी का तमगा तो लग ही गया, वो तो कल शाम में ही लग गया, इतने विधायक इकट्ठे हो गए। देखना यह है कितनी देर में वो इस्तीफा देते हैं, कितनी देर में तमाम बहुमत प्राप्त करके राज्यपाल के पास दोबारा जाते हैं, दोबारा शपथ ग्रहण की बात करते हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी 6 दिसंबर की तैयारी को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपनी सारी ताकत नोएडा में झोंक दिया है। सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव जो बसपा के इकलौते विधायक हैं, वो बार बार सफाई दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हम बहन मायावती जी के साथ हैं, बसपा के थे, बसपा के हैं, बसपा के ही रहेंगे। किसी प्रकार का फेक न्यूज से आप बचें। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नीतीश कुमार का खुला ऑफर और चैलेंज हुआ है, यह चैलेंज केवल सतीश यादव तक नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, आपके पास भी एक विधायक है, आईपी गुप्ता से भी बात करेंगे, आरजेडी वगैरह सब तो है ही, तो सबके सब आ जाओ। अन्यथा एक विधायक, चाहे वो आईपी गुप्ता हो अथवा बसपा हो, जो एक विधायक वाले हैं, वो सबके सब विपक्ष में भाजपा के साथ नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।